हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले और सभी प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से कवर किया गया है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? इसमें देखना है जो तंत्र दिया हुआ है इसमें से कौन सा एक है जो भारत का प्राचीनतम शैल समूह है, मतलब प्राचीनतम चट्टान का समूह है। तो जो सबसे प्राचीनतम है वह है आर्कियन चट्टान, बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं चट्टान के निर्माण का क्रम, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आर्कियन चट्टान जो सबसे पहले बना, उसके बाद फिर धारवाड़ चट्टान, फिर कुडप्पा चट्टान, फिर विंध्यन चट्टान, फिर गोंडवाना चट्टान। पूछा जाएगा सबसे नवीनतम चट्टान कौन सा है, तो याद रखिएगा क्या कहना है उसका, गोंडवाना चट्टान। जो ये आर्कियन चट्टान है, आर्कियन चट्टान लावा और मैग्मा के रूपांतरण से बना हुआ है। ठीक है, इसमें ग्रेनाइट और नीस चट्टान पाया जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। हम लोग को देखना है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसमें पूर्वी पहाड़ियाँ जो ईस्टर्न रीजन का पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, उसका क्या करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक, जैसे हम लोग इधर पूरब की तरफ आते हैं तो इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, इस तरह से ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का इधर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। ठीक है, इस तरह से है। तो इस तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले जो इधर मिजोरम में पाया जाता है, सबसे ये उत्तर में पाया जाएगा। क्या कहता है, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर देखना है। सबसे ऊपर में यहाँ पटकाई बम आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद नागालैंड में, फिर मणिपुर, फिर मिजो। तो ये पटकाई बम, नागा की पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ, यही हो जाएगा ए नंबर उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमको देखना है जो नदी है और उसकी सहायक नदी दिया हुआ है, इसमें देखना है किसका जो है सही सुमेलित नहीं है। ए नंबर में दिया हुआ है गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, एक मिनट। उसका दिया है गंगा। गंगा का दिया हुआ है पैनगंगा। पैनगंगा जो है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है, यह भी किसकी, गोदावरी की सहायक नदी है। जो ए नंबर में दिया हुआ है यह भी गोदावरी की ही सहायक नदी है। क्या चीज, पैनगंगा। पैनगंगा जो है यह किसकी, गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है, बी नंबर। अब पूछा जाएगा गंगा का जो है कौन कौन सब सहायक नदी है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं गंगा इस तरह से प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस साइड नॉर्थ है, उत्तर दिशा, और इस साइड दक्षिण दिशा साउथ। हम देख लेते हैं नॉर्थ से, मतलब बाएं के तरफ से या उत्तर के तट से कौन कौन सा गंगा का सहायक नदी है। ध्यान से सुनिएगा, क्या सब है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। ये सभी गंगा की उत्तर की तरफ से जो सहायक नदियां हैं जो गंगा में आकर के जुड़ती है। नाम फिर से सुन लीजिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। और ये सब तो इधर से हो गया। अब दक्षिण की तरफ से जो जुड़ती है, ठीक है, साउथ की तरफ से या कहिए दाहिने तरफ से दक्षिण तट से, तो यमुना, सोन, कर्मनाशा, ये सब दक्षिण की तरफ से गंगा में जुड़ती है। तो ये जो पेन गंगा दिया हुआ है, ये पेन गंगा किसकी, गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। हमसे यही पूछ रहा है, जो सही सुमेलित नहीं है तो बी उत्तर हो जाएगा। बाकी कृष्णा की सहायक नदी भीमा बिल्कुल सही है, लूनी की सुकड़ी ये भी सही है, उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मानसून बर्स्ट केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है? तो मानसून बर्स्ट जो होता है, जो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में, यह होता है जून का पहला सप्ताह में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा नंबर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, झूम खेती करते हैं। तो झूम खेती मुख्यतः तो किया जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब में किया जाता है। लेकिन ये जो
मतलब किया जाता है झूम खेती, यह मुख्यतः खासी जनजाति के जो लोग हैं ये करते हैं। कौन? खासी जनजाति के लोग, जो बी नंबर ऑप्शन दिया है। खासी जनजाति जो है यह मेघालय के मूल निवासी है। कहाँ के? यह मेघालय के मूल निवासी है और यही झूम खेती करते हैं। और इनके स्थान पर यहाँ जो स्थानीय नाम है झूम खेती का, उसको बोगमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोगमा। लिख देते हैं, क्या कहा जाता है वहाँ पर? बोगमा कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो झूम खेती के बारे में अगर पूछा जाएगा जो मुख्यतः कौन करते हैं, तो ये खासी करते हैं जो मेघालय के मूल निवासी है, तो उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक थी? तो महिला साक्षरता दर प्रतिशत जो है यह सर्वाधिक कहाँ पर थी? तो मिजोरम में। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सातवां नंबर। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में भौम जल मतलब ग्राउंड वाटर जो है, भूमि जल है, का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य का निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो जो भौम जल या फिर ग्राउंड वाटर कहिए, उसका सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यह है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या है? पंजाब है, राजस्थान, हरियाणा और तमिलनाडु। चलिए अगला देख लेते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? गंगा के निचले मैदान, क्या है? गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग में से कौन सा युग सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है जो युग में दिया हुआ है, देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ धान और जूट जो है बहुत उपयुक्त होता है, जो गंगा के निचले मैदान का यह विशेषता है। तो यह सी नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, धान और जूट जो होता है यह एलुअल सॉइल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर धान और जूट का सही उपयुक्त होता है, तो ये सी नंबर हो जाएगा। ज़्यादा उपज होती है धान और जूट की। अगला देख लेते हैं, नौवां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है यह जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, माली देश से होकर के गुजरती है। कहाँ से गुजरती है यह? माली देश से होकर के गुजरती है। पूछा जाएगा जो टोटल कितने देश से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा टोटल 17 देशों से होकर के गुजरती है। कितने? 17 देशों से होकर के गुजरती है, जिसमें उत्तरी अमेरिका का कुछ देश है, अफ्रीका का है और एशिया का है। ठीक है, कुछ कुछ जो सामान्य नाम है वह याद रखिए। जैसे एशिया का कुछ कुछ नाम याद रखिए, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, यूएई, सऊदी अरब, ये सब है। ठीक है, और अमेरिका का दो नाम है, बहामास है और मैक्सिको है, जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अफ्रीका की कौन सी है? लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली। ठीक है, मिस्र, ये सब हो जाएगा उत्तर। तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कर्क रेखा इस देश से होकर के गुजरती है। पूछा जाएगा टोटल कितने देश से होकर के गुजरती है, तो 17 देश से होकर के गुजरती है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। तो मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है मीथेन। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से स्थानीय पवनों में से कौन सुमेलित नहीं है? हमको देखना है जो स्थानीय पवन है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड साइबेरिया क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो कनाडा में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके दिया है ब्रिक फिल्डर। तो ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया प्रांत में ये जो स्थानीय पवन है ये बहती है, चलती है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसका दिया है चिनूक। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र में बहती है ये पवन, ये भी सही दिया हुआ है। डी में दिया हुआ है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल का दिया हुआ है यूएसए एवं कनाडा के में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होती है, तो ये गलत दिया हुआ है। मिस्ट्रल जो है यह यूएसए कनाडा में नहीं, यह स्पेन व फ्रांस में बहती है। कहाँ पर? स्पेन और कहाँ पर? फ्रांस में। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा उत्तर जो सही सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा डी नंबर। चलिए देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हमको देखना है
कौन जो है सुमेलित नहीं है? सबसे पहले दिया हुआ है पनामा नहर, इसमें दिया हुआ है मेक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। जो पनामा नहर है यह मेक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर इसमें नहीं होगा। पनामा नहर जो है जोड़ती है यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, किसको? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। तो पहला तो गलत है, जो सही सुमेलित नहीं है। दूसरा फिर है स्वेज नहर, स्वेज नहर में दिया हुआ है लाल सागर एवं अरब सागर, ये भी गलत दिया हुआ है। ये हो जाएगा लाल सागर और किस कहाँ पर? भूमध्य सागर, जिसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है कौन? स्वेज नहर। तो दूसरा भी सही सुमेलित नहीं है। तीसरा देखिए कील नहर, कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है, तो ये बिल्कुल सही है। हमको देखना था सही सुमेलित नहीं है, तो 1 और 2 जो है वह सही सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तुर्की किनके मध्य स्थित है? तो जो तुर्की देश है वह किसके मध्य स्थित है? तो यह है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों की चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। क्या? जैव भू रासायनिक चक्र। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए करते हैं इसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अ, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमको देखना है जो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला कथन क्या दिया हुआ ए नंबर में। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। जो असत्य कथन है यह पहला ही है, यही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी है। क्या चीज? कांस्य युगीन सभ्यता भी है। तो ये कैसे कह सकते हैं ये कांसे से परिचित नहीं थे? यह कांसे से बखूबी परिचित थे। तो ये पहला जो है गलत है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा देख लेते क्या है? इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सिंग वाला जानवर यूनिकॉर्न था, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है? सिंधु प्रदेश में टेराकोटा आग में पकी मिट्टी की बनी मूर्तियां फिगरिन कहलाती थी, ये भी बिल्कुल सही है। इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था, बिल्कुल सही है। तो इसका जो असत्य कथन है वह ए नंबर है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? तो द्विज का प्रयुक्त होता था उच्च वर्ण के लिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 17वां नंबर। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या क्या विचार करके देखते हैं। एक तरफ लेखक दिया हुआ है, दूसरी तरफ रचनाएं दिया हुआ है। तो देखते हैं कौन से लेखक का क्या रचनाएं दिया हुआ है। इसमें हमको देखना है जो कौन सा सही सुमेलित है, ये देखना। सबसे पहले दिया हुआ है शूद्रक, शूद्रक का मृच्छकटिकम है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है। उसके बाद कालिदास, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद अमर सिंह का दिया हुआ है रोमक सिद्धांत, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अमर सिंह का अमर कोश है, क्या है? अमर सिंह का अमर कोश, याद रखिएगा, अमर सिंह का अमर कोश। ठीक है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कह रहा था जो सही सुमेलित है, तो इसमें 1 और 2 सही सुमेलित है, तो उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अमर सिंह का याद रखिएगा अमर कोश है रचना। चलिए अगला देख लेते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है? द्रविड़ शैली क्या है? द्रविड़ शैली मंदिरों में गोपुरम किससे संबंधित है? जो गोपुरम संबंधित है यह ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार से, क्या चीज से? ऊंचे अलंकृत सिंह द्वार से संबंधित है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम किस सल्तनत कालीन शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो सर्वप्रथम ऐसा कौन सा सल्तनत कालीन शासक थे जो अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो जो दिल्ली स्थानांतरित की अपनी राजधानी को, यह था इल्तुतमिश। इसी वजह से इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक भी कहते हैं, क्योंकि पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जो अपना राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करके लाया। ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में और सब जान लेते हैं। इल्तुतमिश जो है यह एकता प्रणाली को स्टार्ट किया था, जो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक बनाना शुरू किए थे। ठीक है, उसका पूर्ण निर्माण करवाया था इल्तुतमिश। इनके दरबार इन्होंने
40 गुलाम का एक ग्रुप बनाया था जिसको चहलगानी कहा जाता था। ठीक है, ये सब इल्तुतमिश के बारे में। और सबके बारे में जान लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन दिया है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लीजिए। इनके समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ। इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया। ठीक है, इन्होंने सैनिक और घोड़े के लिए दाग और हुलिया प्रथा चलाया। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सैनिक को मतलब तनख्वाह दे करके, वेजेस दे करके रखना, अस्थायी रूप से रखना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में जान लीजिए। इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी को आगरा किया। ठीक है, उसके बाद इधर कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं बलबन के बारे में। बलबन के बारे में जान लीजिए। जो 40 गुलाम का एक ग्रुप बनाया था चहलगानी, उसको खत्म कौन किया? उसको खत्म किया सबसे पहले कौन? बलबन। ठीक है, बलबन सिजदा और पैबोज प्रथा का स्टार्ट किया। लौह एवं रक्त नीति को अपनाया। ठीक है, नवरोज त्योहार स्टार्ट करवाया। कौन? बलबन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, इल्तुतमिश, जो सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक है, ये सभी तथ्य याद रखिएगा जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। 20वां नंबर क्या है? मथुरा का केशव देव मंदिर निम्नलिखित में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मथुरा का केशव देव मंदिर जो है यह बनवाया गया था वीर सिंह जुदेव बुंदेला से। क्या है? वीर सिंह जुदेव बुंदेला ने बनवाया था मथुरा का केशव देव मंदिर। उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था? जो स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा था वह था गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी खुद को अनूठा ब्राह्मण कहा था। ठीक है, ये सातवाहन वंश के शासक थे। पूछा जाएगा सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिमुख थे। ठीक है, चलिए देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट के आधार पर उत्तर बताना है। तो सबसे पहले सुमेलित कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है जो एक विभाग था और क्या जिससे जुड़ा हुआ था वो देख लें। सबसे पहले देखिए जात। जात जो है यह मनसबदारों के पद पर वेतन का सूचक था। क्या है? मनसबदारों के पद पर पद तथा वेतन का सूचक था जात। ए का हो जाएगा 2। ठीक है, उसके दिया है सवार। सवार जो है मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या था सवार। तो बी का हो जाएगा 1। उसके है दीवान ए आला। दीवान ए आला वित्त मंत्री था, तो ये हो जाएगा सी का 3। उसके दिया है मदद ए माश। मदद ए माश अनुदान में दी गई कर मुक्त भूमि था, तो ये हो जाएगा डी का 4। इस तरह से देख लेते हैं 2 1 3 4 यह कितने नंबर ऑप्शन में है? तो 2 1 3 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसने इस्तमरारी बंदोबस्त का आरंभ किसके शासन काल में या प्रशासन काल में किया गया? तो यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। कॉर्नवालिस के टाइम में इस्तमरारी बंदोबस्त आरंभ किया गया था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसका प्लानिंग जो किया था जॉन शोर किया था, ये भी याद रखिएगा। पूछा जाएगा परमानेंट सेटलमेंट का प्लानिंग कौन किया था? तो जॉन शोर किया था। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इसमें ए नंबर में वारेन हेस्टिंग दिया है। तो वारेन हेस्टिंग के समय में वारेन हेस्टिंग जो है पहला गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है, इन्होंने लाया था। एंग्लो नेपाल वार भी इन्हीं के टाइम में हुआ था। यहाँ दिया हुआ है टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो के बारे में जान लीजिए। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था, टॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड ये मिलकर के शुरू किए थे। क्या चीज़? रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए अगला देख लेते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर जो प्रयोग किया गया था यह स्वदेशी आंदोलन के समय में किया गया था। कब? स्वदेशी आंदोलन के समय में 1906 ईस्वी के आसपास में किया गया था वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग। ठीक है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा हुआ था? जो होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा हुआ था वह था लाला हरदयाल।
इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। लाला हरदयाल जुड़े हुए थे गदर आंदोलन से, क्या चीज से? गदर आंदोलन से। बाकी लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट तो मुख्य थे जो होम रूल लीग लाए थे, दोनों अलग अलग, एक पुणे में लाए थे और अ, उसके बाद इधर दिया हुआ है एस सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी जुड़े हुए थे क्या चीज से? होम रूल लीग से। चलिए अगला देख लेते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं के कालक्रम काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो हमको देखना है कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, कौन पहले हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और उसको इस कूट के अकॉर्डिंग हमको उत्तर देना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यह अगस्त 1942 में, ठीक है, याद रखिएगा क्या चीज? अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया, लेकिन यह मार्च 1942 में, क्या चीज में? मार्च 1942 में, याद रखिएगा। उसका दिया है लाल किला मुकदमा। तो लाल किला मुकदमा जो है यह 1945 में, नवंबर 1945 में लाल किला मुकदमा। नौसेना विद्रोह हुआ था, यह 1946 में, फरवरी मंथ के 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह। अब हम देख लिए किस तरह से जो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, लाल किला मुकदमा नवंबर 1945 और नौसेना विद्रोह फरवरी 1946। तो 3 नंबर जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा। तो 2 ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 लास्ट में है, ऑप्शन बी और सी। तो ए तो होगा नहीं और डी होगा नहीं। उसके बाद 1 नंबर में क्या है? 2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये मार्च 1942 सबसे पहले, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 2 1 4 3। चलिए देख लेते हैं इसके बाद 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन का अधिकार मुहैया करवाया? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। 28 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन का अधिकार मुहैया करवाया? तो यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का थीम क्या है? तो 77वां भारतीय सेना दिवस 2025 का जो थीम है, समर्थ भारत सक्षम सेना। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, क्या चीज? समर्थ भारत सक्षम सेना। 30वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? वर्तमान में भारत के 16वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वह है आर वेंकट रमणी। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। पूछा जाएगा जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी अनुच्छेद के कितने नंबर, भारतीय संविधान के कितने नंबर अनुच्छेद में है? तो यह याद रखिएगा 76 नंबर में है। कितने में है? 76 नंबर में। ठीक, 1 मिनट ठीक से लिख देते हैं, 76 नंबर अनुच्छेद में है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबंध जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य से है। ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है? लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने फरवरी 2025 में किन के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है अर्जेंटीना के साथ। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 33वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसे भारत रत्न 2024 नहीं दिया गया? तो भारत रत्न 2024 जो नहीं दिया गया है यह है शारदा सिन्हा। ठीक है, इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये शारदा सिन्हा को भारत रत्न नहीं दिया गया। तो भारत रत्न दिया गया है टोटल 5 महानुभाव को, 5 व्यक्ति को। नाम सुन लीजिए, ऑप्शन में ही 3 दिया हुआ है, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण अडवाणी। इनके अलावा 2 है, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला 34वां नंबर क्वेश्चन। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
ILO का 187वां सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 187वां देश जो बना है वह कौन बना है? तो वह बना है टोंगा। कौन बना है? टोंगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 118वां। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका उत्तर। देखते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? तो पद्म विभूषण प्रदान किया गया है टोटल 7 व्यक्ति को। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है, 19 को पद्म भूषण दिया गया है, 113 को पद्मश्री दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 25वां आईफा अवार्ड 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 25वां आईफा अवार्ड 2025 में जो जीता है यह है लापता लेडीज। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं इसके बाद 38वां नंबर क्वेश्चन। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मानधाना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है? AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश जो बनेगा यह ब्रिटेन। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? तो 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब जो जीता है यह है भारत। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 41वां नंबर। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब जो जीता है ओपल सुजाता चुआंगसरी जीती है। कहाँ की है यह? ओपल सुजाता चुआंगसरी जीती है। यह कहाँ की है? थाईलैंड की है। चलिए अगला देख लेते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है? CDS जनरल अनिल चौहान ने कहाँ एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लिया है? क्वेश्चन फिर से सुनिए क्या है? CDS जनरल अनिल चौहान ने कहाँ एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लिया है? ठीक है, जिसको 22वें सांग्री-ला संवाद भी कहा गया है। तो यह सिंगापुर में लिया भाग। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला जो पहला जिला बना है तो यह है दीव। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण जो किया है इलेक्ट्रिक मोटर चलित तो यह है कौन? अग्निकुल कॉस्मोस किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत मंगोलिया के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो नोमैडिक एलिफेंट आयोजित किया गया है उलान बटार में। सी इसका उत्तर हो जाएगा। उलान बटार मंगोलिया की राजधानी है, यहीं पर नोमैडिक एलिफेंट आयोजित किया गया। चलिए अगला देख लेते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने किस राज्य में टाटा एयरवेज हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की गई? तो टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई स्थापित की गई यह कर्नाटक राज्य में। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत लिया गया है यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। और सब इसमें दिया हुआ है, जैसे जर्मनी दिया हुआ है, फ्रांस दिया हुआ है, अमेरिका दिया हुआ है। तो इसमें और सब के बारे में देख लेते हैं। तो जैसे देख लेते हैं सबसे पहले फ्रांस के बारे में। फ्रांस से क्या सब लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है
गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में गणतंत्रात्मक लिया गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये सब फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या सब लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद और वित्तीय आपात, ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा से हम देखें लिए जो दिया गया है, इसमें अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, इसके अलावा संघात्मक विशेषताएं अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 48वां नंबर। 48वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा राज्य का स्थापना या अस्तित्व में कब आया, किस ईयर में आया, कौन से वर्ष में आया, ये दिया गया है। इसमें देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गुजरात 1960 में अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर दिया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का 1962 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों 1960 में ही आया। कब आया? 1960 में ही आया, याद रखिएगा। तो ये सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद फिर दिया हुआ है पंजाब 1966, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यह 1966 में अस्तित्व में आया। सिक्किम दिया हुआ 1974, ये गलत दिया हुआ है, 1975 में सिक्किम आया अस्तित्व में, तो 2 और 4 जो गलत है। झारखंड 2000 में आया, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो अस्तित्व में आया और उसका सुमेलित नहीं है, तो यह हो जाएगा 2 और 4। महाराष्ट्र का 1962 लिखा हुआ है, 1960 में अस्तित्व में आया, और सिक्किम का 1974 लिखा हुआ है, 1975 में आया। तो उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 2 और 4, ठीक है। चलिए देखते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमको भारतीय संविधान के विषय में कौन सा कथन सही है, ये देखना है। सबसे पहले देखिए, यह सत्ता के निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है, तो बिल्कुल सही है। सही कथन दिया हुआ है, सही विषय दिया हुआ है भारतीय संविधान से रिलेटेड। अगला देख लेते हैं क्या है? यह सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। तीसरा देख लेते हैं, यह समाज के कमजोर वर्गों को उनका उचित हक दिलाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो भारतीय संविधान के जो विषय दिया हुआ है, ये सभी उपर्युक्त कथन सही है, तो उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर। चलिए देखते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या है? शिमला समझौता निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य में हुआ था? तो शिमला समझौता जो हुआ था, किन देशों के मध्य में हुआ था? तो यह हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में। किसके मध्य में हुआ था? यह भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। यह कब हुआ था शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो 1972 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 51वां नंबर। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता को दूसरे नाम से जाना जाता है, पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तो राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता को पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब पूछा जाएगा जो यह समझौता कब आया था, तो यह 1985 ईस्वी में आया था। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता 24 जुलाई 1985 को भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पंजाब के अकाली नेता हरचंद्र सिंह लोंगोवाल द्वारा हस्ताक्षरित के बीच में हुआ था, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 52वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किससे परिकल्पित होता है? तो भारत के शासन व्यवस्था में शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किससे परिकल्पित होता है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन। 53वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, तो वह क्या है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिए। भारतीय संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, वह है
अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। क्या है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 236, जिसमें अनुच्छेद 32 जो है यह जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अनुच्छेद 226 जो है यह जारी किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन इसके बाद 54वां नंबर। 54वां नंबर क्वेश्चन क्या है? संसद की विधायी प्रक्रिया में प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? हमको देखना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला देख लेते हैं, प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यक्रम का प्रथम विषय कार्यक्रम का प्रथम विषय होता है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो भी कार्यक्रम होता है सदन में, उसमें प्रश्नकाल कार्यक्रम का प्रथम विषय होता है। अगला देख लेते हैं क्या? इस अवधि के दौरान सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभाग संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। क्या है? इस दौरान सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, जिनके पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये गलत दिया हुआ है सी नंबर में। मौखिक नहीं, लिखित भी दिया जा सकता है। क्या चीज? लिखित भी दिया जा सकता है। ठीक है। जो तारांकिक प्रश्न होते हैं उस प्रश्न के उत्तर कुछ मंत्रीगण मौखिक रूप से देते हैं, और जब आंतरिक प्रश्न होते हैं तो उसका जो उत्तर होता है वह लिखित रूप में भी दिया जाता है। तो यह कथन सही नहीं है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 55वां नंबर। 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो जो चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, इसमें देख लेते हैं, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आर चलैया समिति। तो आर चलैया समिति जो है यह चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, यह आर्थिक सुधार से संबंधित है। क्या चीज से? आर्थिक सुधार से संबंधित है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन। 56वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू किए गए भू सुधार कार्यक्रम में किन किन राज्यों में सर्वाधिक सफलता मिली? तो ऐसा कौन सा राज्य जिसमें सर्वाधिक सफलता मिली भू सुधार कार्यक्रम से? तो केरल और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक सफलता मिली। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रायः समाचारों में रहने वाली नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है। तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है यह बाल्टिक सागर में रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है क्या? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। तो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बाल्टिक सागर में रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन है। ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई गई है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या जो है अत्यधिक पाई गई है कृषि क्षेत्र में। क्या चीज में? कृषि क्षेत्र में पाई गई है। तो 58 का हो जाएगा उत्तर डी नंबर। ठीक है। भारत में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई गई है। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है। क्या होता है? जब आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है तो वहां पर प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। तो भारत में कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की अत्यधिक पाई जाती है। उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? सेन सूचकांक का संबंध है। तो सेन सूचकांक का संबंध है निर्धनता से। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं 60वां नंबर क्वेश्चन। 60वां नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रांट गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा कहते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा संसद द्वारा पारित किया गया है वर्ष 2005 में। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पद राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है। तो जो राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है वह कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद पर। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। पद राष्ट्रीय आय निर्दिष्ट करता है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। चलिए देखते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन। 62वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में है? क्वेश्चन फिर सुनिए, क्या? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको IRDAI कहते हैं, का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देखते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन। 63वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का भार
क्या होता है? तो किसी वस्तु का भार क्या होता है? कोई भी वस्तु है उसका भार जो होता है वह नीचे की तरफ होता है, पृथ्वी के सतह की तरफ होता है। मतलब उसका जो है बल लगता है, फ़ोर्स लगता है पृथ्वी की सतह की तरफ। तो इसमें हम यह कह सकते हैं यह वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है, वही वस्तु का भार होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 64वां नंबर क्वेश्चन। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी ऊर्जा जो होती है वह नियत रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 65वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? एक छात्र अध्ययन करता है कि उत्तल लेंस हमेशा अपनी स्थिति के बावजूद आभासी छवि बनाता है। तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि क्यों बनाता है? क्योंकि परावर्तित किरण कभी परिच्छेद नहीं करती है, इसलिए वह बनाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन। 66वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। तो किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है स्विच के रूप में या प्रवर्धक के रूप में हो सकता है। तो ए और बी दोनों होगा, तो सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन। 67वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ यूरेनियम का सिंबल दिया हुआ है, नीचे 92 दिया हुआ है, ऊपर 38। तो परमाणु में इसमें क्या होते हैं? तो इसमें 92 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि दोनों बराबर थे, और 146 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 68वां नंबर क्वेश्चन। 68वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? जो मंदक का काम करता है वह है भारी जल। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 69वां नंबर। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है क्या है? सहसंयोजक बंध में दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए बाह्यतम कोष को प्राप्त करे। किसको? बाह्यतम कोष को प्राप्त करे। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं 70वां नंबर क्वेश्चन। 70वां नंबर क्वेश्चन क्या है? लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को डैश भी कहा जाता है। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद अगला देख लेते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ए में देख लेते हैं कांसा। कांसा, तांबा और टीन ए का हो जाएगा 4। उसके बाद फिर दिया पीतल। पीतल जो है इसमें तांबा और जिंक होगा, तो ये हो जाएगा बी का 3। उसके दिया जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जिंक और निकेल होगा इसमें, तो ये हो जाएगा सी का 2। उसके दिया हुआ है मुद्रण। मुद्रण धातु जो है ये इसमें सीसा, एंटीमनी और टीन होता है, तो इसका ए हो जाएगा डी का। तो 4 3 2 1। यह देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है। तो यह जो है बी नंबर ऑप्शन में यही हमारा उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला 72वां नंबर क्या है? एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2। तो यह ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं 73वां नंबर क्या है? कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थिति होती है। तो कोशिका भित्ति जंतु में, ठीक है, जो जंतु होता है, जो एनिमल होता है, एनिमल सेल होता है, एनिमल कोशिका या फिर जंतु कोशिका होता है, उसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 74वां नंबर क्वेश्चन। 74वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? तो जो फ्लोएम का कार्य है वह फूड को प्लांट के या फिर पौधे के हर एक पार्ट में भेजता है। फ्लोएम एफ याद रखिएगा, एफ से फूड या मतलब भोजन को पहुंचाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, यह शर्करा को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। वही शर्करा जो बनाया जाता है फोटोसिंथेसिस की मदद से, ठीक है, या उसको फूड भी कहिए, यह विभिन्न भाग में पहुंचाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 75वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? ग्रहणी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? डुओडेनम कहते हैं, डैश का भाग है। ग्रहणी या डुओडेनम जो है यह छोटी आंत का भाग है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला देख लेते हैं 76वां नंबर क्वेश्चन। 76वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन लिगामेंट द्वारा जुड़े हैं? लिगामेंट द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो लिगामेंट द्वारा जो जुड़े हुए होते हैं वह हड्डी से हड्डी जुड़े हुए होते हैं लिगामेंट के द्वारा, याद रखिएगा। 77वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर होता है क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए
सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो पुरुष में वृषण कोष जो होता है वह शरीर के बाहर इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं 78वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, तो फूलों के संवर्धन को विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आगे इसमें दिया पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फल का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। उसके बाद ऑलरेडी कल्चर। ऑलरेडी कल्चर जो होता है शाकीय संबंधी जो कृषि होता है, शाकीय संबंधी सब्जी का जो खेती होता है या कृषि होता है उसके अध्ययन को ऑलरेडी कल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। बाकी फूलों से संवर्धन फ्लोरिकल्चर कहलाता है, सी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 79वां नंबर क्वेश्चन। 79वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होता है, तो कैसा अवस्था में होता है? ऊर्जा पिरामिड जो होता है वह सीधी अवस्था में होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है अवस्था में? यह इस तरह के पिरामिड बना हुआ होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं 80वां नंबर क्वेश्चन। 80वां नंबर क्वेश्चन क्या है? पुष्प में स्त्री केसर क्या है? पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर के शीर्ष भाग को कहा जाता है पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को कहा जाता है स्टिग्मा, जिसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। ए इसका ऑप्शन उत्तर हो जाए। क्या चीज? वर्तिकाग्र कहिए या फिर स्टिग्मा कहिए, जो पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग में होता है उसको कहा जाता है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। अगला देख लेते हैं 81वां नंबर। 81वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एडवर्ड जेनर खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर किसकी खोज की थी? यह स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन की खोज की थी। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला देखते हैं 82वां नंबर क्वेश्चन। 82वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जातियों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ है, तो जातियों के संख्या के आधार पर सबसे बड़ा संघ जो है वह है आर्थ्रोपोडा। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद देखते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन। 83वां नंबर क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र स्थित है चिकमंगलुरु में। कहाँ पर? चिकमंगलुरु में। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 84वां नंबर। क्या है? ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ? तो ईवीएम का पहला प्रयोग हुआ था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का 1982 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 85वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? तो ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि जो है यह है खमीरीकरण। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन। 86वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद देख लेते हैं 87वां नंबर क्वेश्चन। 87वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इसमें टोटल 24 तीलियां हैं अशोक चक्र में, यह याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए देखते हैं इसके बाद 88वां नंबर क्वेश्चन। 88वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्राई ब्रेकर क्या है? जो ट्राई ब्रेकर है यह किस खेल से संबंधित है? यह फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, बी और सी। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ठीक है, तो देख लेते हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच हमको चूज करना है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या दिया हुआ है? ही सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट, मतलब वो खुशी मना रहा है, वो फर्स्ट आया है। तो क्या है? ही सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट। तो इसका हो जाएगा क्या? ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि वो क्या है? फर्स्ट किया है क्लास में या कुछ में। ठीक है, तो वो बहुत खुश है इसलिए हुर्रा कर रहा है। तो वह इसमें कहेंगे क्या है? सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी वाज स्टूड फर्स्ट। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑफ। सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। सी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट। इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट सेंटेंस जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी हैज स्टूड फर्स्ट। ये हो जाएगा सी उत्तर। अगला देख लेते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें देख लेते हैं। क्या है? मेरे कमीज में 4 बटने हैं। मेरे कमीज में 4 बटन है, बिल्कुल सही है। ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मेरे कमीज में 4 बटन है। अगला देख लेते हैं 91 नंबर। 91 क्या है? निम्नलिखित में से वर्षा ऋतु का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये वर्षा ऋतु का तो संधि विच्छेद ही लिखा हुआ है, वर्षा जोर ऋतु, वर्षा ऋतु, डी ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं 92वां नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चूज द ऑप्शन ऑफ एक्टिव टू पेसिव वॉइस गिवन बिलो। ठीक है, एक्टिव में दिया हुआ क्या, आई वाज राइटिंग एन एसे, तो इसका पेसिव क्या होगा, एन एसे वाज बीइंग रिटेन बाय मी, तो ये नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है एन एसे वाज बीइंग रिटेन बाय मी, यही होगा उत्तर। अगला देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो जो प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है परिष्कार, ये इसका उल्टा शब्द दिया हुआ है, प्रेम का परिष्कार नहीं होगा। प्रेम का होता है प्रणय, प्रीति, अनुराग, ये सब पर्यायवाची शब्द होता है, तो जो नहीं है वह है डी नंबर ऑप्शन। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने ईमेल के लिए एट द रेट चिन्ह चुना, जो एट द रेट चिन्ह है यह कौन चुना था, तो यह चुना था रे टॉम लिंसन, कौन, रे टॉम लिंसन, ए इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में। 95 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है यह मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें दिया है कबीर और विक्की का वेतन अनुपात में दिया है 5:2। ठीक है, किसका है, कबीर और विक्की का, हम कबीर का के लिख देते हैं और विक्की का भी लिख देते हैं। ठीक है, इसका अनुपात में दिया हुआ है 5:2 में, कितना, 5:2 में दिया हुआ है। ठीक है, यदि उनके वेतन क्रमशः 20% और 12% वृद्धि कर दी जाती है तो नए वेतन की अनुपात क्या होगी। ठीक है, जब इस तरह से दिया हुआ है तो हम इसको एक बार मान लेते हैं 500, ठीक है, और इसको मान लेते हैं 200। ठीक है, अगर कटाएंगे तो 5:2 में ही आ जाएगा। इसमें अगर हम 20% बढ़ाएंगे, 10% 50 होगा, 20% 100 होगा, तो 20% अगर इसमें बढ़ेगा तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 600। ठीक, और इसमें अगर 12% बढ़ाएंगे तो गुना 12 बटे अगर 100 करते हैं तो कितना आ जाता है, 12 दूना 24, तो 12% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका हम रेशियो अगर निकालेंगे तो यह कटेगा क्या चीज़ से, देखते हैं, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। तो ये तो 35 वाला तो ये कट जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसमें हो सकता है 81 से कभी ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 75 से 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 28 से 8 बार में कट जाएगा, तो 75:28 हो जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 96 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, ये रीजनिंग का दिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या है, स्काई इज ब्लू को 815 में लिखा गया है, स्काई इज ब्लू को 815 में लिखा गया है, ये गलती से यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड को 725 में लिखा गया है, और राम लाइक्स रेड इसका 203 में दिया हुआ है। सीता एंड राम को लिखा हुआ गया है कितना, 379 में। ठीक है, तो हम सब नंबर को लिख देते हैं, ऐसे स्पेस थोड़ा कम है, नहीं तो पूरा अच्छा से लिख देते हैं, फिर भी आपको हम बहुत अच्छे से समझा देते हैं। जैसे स्काई इज ब्लू दिया हुआ है तो इसका कितना है, 815 दिया हुआ है, बस हमको नंबर काटना है। ब्लू एंड रेड दूसरा दिया हुआ है तो इसका क्या लिखा हुआ है, 725, 725 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, राम लाइक्स रेड, इसमें 203 दिया हुआ है, 203 दिया हुआ है। उसका सीता एंड राम दिया हुआ है तो इसमें 379 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 379। ठीक है, इस तरह से हम देख लिए। अब हमको क्या कहता है, इसमें हमको देखना है राम लाइक्स ब्लू, इसका देखना है। ठीक है, सबका कोड लिख दिए हैं, जैसे स्काई ब्लू, स्काई इज ब्लू। चलिए हम थोड़ा सा कलर चेंज करके और इसको हम कर लेते हैं, 1 मिनट ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्काई इज ब्लू दिया हुआ है तो हमको ब्लू के लिए चूज करना है। ठीक है, हमको आंसर किसका देना है, राम लाइक्स ब्लू का आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहला में यहाँ भी ब्लू लिखा हुआ है, और इसके बाद देख लेते हैं और कहाँ पर ब्लू लिखा हुआ है। उसके बाद फिर पहला जो दिया हुआ है कथन उसमें ब्लू है, और उसके बाद फिर सेकेंड में ब्लू दिया हुआ है, यहाँ पर ब्लू एंड रेड, तो दोनों में जो मिल रहा है ये 5 मिल रहा है, तो पहले हम 5 को अलग कर लिए, किसको, 5 को अलग कर लिए ब्लू के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर देख लेते हैं, हमको राम के लिए दिया हुआ है, राम लाइक्स ब्लू, तो राम के लिए दिया हुआ है, तो राम इसमें दिया हुआ है, और राम सीता एंड राम 2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड में राम दिया हुआ है, सॉरी थर्ड और फोर्थ में दिया हुआ है, ये राम दिया हुआ है इसमें, और राम दिया हुआ है इसमें, तो दोनों के लिए देख लेते हैं, राम के लिए क्या दिया हुआ है,
इसके लिए इधर 3 दिया हुआ है और इधर 3 दिया हुआ है, तो राम के लिए तो इसके बाद 5 के बाद 3 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हमको इसमें लाइक्स किस में लिखा हुआ है, राम लाइक्स रेड, यहाँ लिखा हुआ है राम लाइक्स रेड, तो राम लाइक्स रेड जिसमें लिखा हुआ है उसमें हमको लाइक्स का देखना है और रेड का देखना है। तो रेड किस में है, ब्लू एंड रेड वाले में 2 दिया हुआ है, तो यह रेड रेड 2 2 कट जाएगा, तो लाइक वाला ये 0 बच जाएगा। ठीक है, तो राम लाइक्स रेड तो हो जाएगा 305 या 503 कहिए, तो ए और नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला फिर हम लोग कर लेते हैं। अगला दिया हुआ है क्या, हमको विकल्प को चूज करना है जो एक ये दिया हुआ है नंबर सिस्टम रीजनिंग का ही दिया हुआ है, तो अगला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो इधर दिया हुआ है 13 का 182 दिया हुआ है, तो 13 का 182 कैसे हुआ, जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 169 आता है, अगर इसमें फिर 13 जोड़ देते हैं तो 182 हो जाता है। उसी तरह से 18 क्या हो जाएगा, 18 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यह हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324, फिर इसमें हम 18 जोड़ देंगे तो 8 4 12 इकाई स्थान पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 342 वाला ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 13 का स्क्वायर जोड़ 13, 18 का स्क्वायर जोड़ 18, 342। फिर देख लेते हैं उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, डी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में करता है, डी कितने दिन में 20 दिन में करता है। ठीक है, और ई अकेले कार्य को कितने दिन में करता है, ई जो करता है अकेले कितने दिन में करता है, वह 25 दिन में करता है। ठीक, तो टोटल कार्य निकाल लेंगे, दोनों का अगर हम लघुत्तम निकाल लेते हैं तो लघुत्तम 100 हो जाएगा, तो यही कार्य यूनिट में हो जाएगा, तो ई एक दिन में कितना 25 चौक 100 4 काम करता है और ये 5 काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में कितना 5 4 9 काम करता है। ठीक है, तो यदि वह दोनों मिलकर के एक दिन में 9 काम करते हैं तो 8 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कितना टोटल कार्य 72 कार्य वह कर लेते हैं। तो शेष कार्य का अंश कितना बचा, तो 100 में से 72 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 100 में से 72 घटाएंगे तो 28 बच जाएगा। ठीक है, तो शेष कार्य कितना अंश रह गया, तो इतना बटे हम 28 बटे 100 कर देते हैं। ठीक है, इतना अंश बच गया क्योंकि इसमें 72 काम हो चुका है, तो 28 ही बचा है, तो 28 बटे 100 इतना काम रह चुका है, तो ये हो जाएगा 7 बटे 25, जो बी नंबर ऑप्शन में, इसको कटाएंगे तो 7 चौक 28 25 चौक 100, बी नंबर ऑप्शन 7 बटे 25 हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, ये अगला देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से अक्षर का चयन कीजिए जो अगला अक्षर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है एच, फिर क्यू दिया हुआ है, फिर आई, फिर टी, फिर के, फिर क्वेश्चन मार्क। तो एच कितना है, एच का नंबर कितना कितने नंबर में आता है, अल्फाबेट 8 नंबर में आता है, और क्यू कितने नंबर में आता है, तो क्यू आता है 17 नंबर में। ठीक है, क्यू कितने नंबर में आता है, तो क्यू आता है 17 नंबर में। तो ये कैसे हो रहा है, 8 में से अगर हम 2 गुना कर देते हैं 16 जोड़ 1 17, इस तरह से आया क्यू। फिर आई दिया हुआ, आई कितने नंबर 9 नंबर में है। ठीक है, और टी कितने नंबर में 20 नंबर में, तो 9 दूना 18 2 20, इसमें 9 गुना 2 जोड़ 2 कर दिए 20 हो जाए। उसी तरह से हमको के में देखना है, के कितने नंबर में आता है, के 11 नंबर में आता है, तो के को भी कितने से 2 से गुना करेंगे, तो पहला 1 जोड़े, दूसरे में 2 जोड़े, तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे, तो 11 दूना 22 3 25। तो 25 नंबर में कौन सा लेटर आता है, तो 25 नंबर में क्या आता है, वाई आता है, तो ये ए नंबर ऑप्शन में है वाई, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।